चलिए, नमस्कार आप सभी को फिर से, और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग नया टॉपिक, आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ टॉपिक्स हम लोग पिछली फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स हम लोग देख चुके हैं, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। तो देखिए, जब हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट करें तो इंडिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंडिया का एक हमें क्या है, एक इंट्रोडक्शन, एक ओवरव्यू लेना पड़ेगा। और सबसे पहले देखिए, इस इंडिया को कुछ हमें इस मैप पे ही हम लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना समझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं इंडिया के पड़ोसियों को लेकर, नेबरिंग कंट्रीज़ को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन पड़ोसियों को आप इस तरह से बिना इसको इंडिया को समझे हुए हम लोग क्या उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ही है क्या है, इंडिया का एक इंट्रोडक्शन, भारत का एक क्या है परिचय हम लोग लेने जा रहे हैं। तो देखिए, इस परिचय में सबसे पहली बात अगर हम लोग करेंगे तो इंडिया में अगर हम लोग परिचय की बात करें, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा इंडिया को नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमें स्टडी करना पड़ेगा, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक हम लोगों ने स्टडी करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपसे बात करूं, यानी कि इंडिया को अगर आप बात करें तो इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं, देखिए इंडिया जो नॉर्थ है, इंडिया का उत्तर सबसे एंड में इंडिया यहीं पे एंड हो रहा है, और दक्षिण में अगर आप आओगे तो इंडिया यहीं पर एंड हो रहा है, ठीक है। और ईस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईस्टर्न रीजन में हमको ये वाला क्षेत्र दिखाई देगा, ठीक। और पूरब में, सॉरी पश्चिम में और पूरब में अगर जाओगे तो आप पाओगे इंडिया यहाँ पर एंड हो रहा है नहीं, यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, अगर ईस्ट की मैं आपसे बात करूं, यानी सॉरी नॉर्थ की अगर मैं आपसे बात करूं, तो नॉर्थ में इंडिया कहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। यानी कि जिस जगह पे इंडिया एंड हुआ नॉर्थ में, इस जगह को हम लोग बोलते हैं इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, है ना। तो यहां देखिए, इंदिरा कोल क्या है, भारत का सबसे क्या है नदन पॉइंट हो गया, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल। दक्षिण में अगर आप आओगे तो ये जो जगह है, इसको मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, के मतलब स्पेस कम है, इसको हम लोग बोलेंगे कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी कहां मिलेगा, तमिलनाडु में। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं, इंडिया का नदन पॉइंट कौन सा हो गया, आपसे प्रश्न जाए इंदिरा कोल, और सदर्न पॉइंट कौन सा हो गया आपका कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में आता है। देखिए, इंदिरा कोल को कई लोगों को आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा होगा, तो ये जम्मू कश्मीर नहीं है। अब आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से 2 यूटी बन चुके हैं, 2 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख और क्या है जम्मू कश्मीर अलग हुआ है। तो अब जो इंदिरा कोल है पूरा पहले कहाँ पे आता था, जम्मू कश्मीर में आता था, अब ये कहाँ पे आ रहा है, लद्दाख। किस रीजन में आएगा, लद्दाख रीजन में आता है इंदिरा कोल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जम्मू कश्मीर को भी थोड़ा समझ लेंगे कैसे है, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। दूसरी बात, थोड़ा ईस्ट की ओर चलते हैं, सॉरी वेस्ट की ओर चलते हैं। लेकिन जो वेस्ट में गुजरात वाला क्षेत्र है, और इस जगह की मैं अगर आपसे बात करूं तो इस जगह का नाम है गुहार मोता। क्या नाम है भाई, गुहार मोता। यानी कि भारत का पश्चिमी बिंदु, वेस्टर्न पॉइंट कौन सा हो गया, गुहार मोता। और ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, देखिए इस जगह को हम लोग बोलते हैं किबिथु। ये जगह है, किबिथु नाम का एक छोटा गांव है। देखिए, जो किबिथु है, ये किबिथु अरुणाचल प्रदेश में आता है। यानी कि इंडिया का नदन पॉइंट आपसे पूछे तो इंदिरा कोल, सदर्न पॉइंट दक्षिणी बिंदु कौन सा हो गया, कन्याकुमारी, पूर्वी बिंदु ईस्टर्न पॉइंट किबिथु अरुणाचल प्रदेश में, और वेस्टर्न पॉइंट हमसे एग्जाम में कई बार पूछते हैं गुहार मोता, या कई जगह इसको क्या है गुहार मोती भी आपको ये शब्द मिलेगा, ठीक है। इतनी बातें हो गई। अच्छा, कई लोगों के दिमाग में अभी इंदिरा पॉइंट भी घूम रहा होगा, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा क्या है इंदिरा पॉइंट का मतलब, वो भी हम लोग समझेंगे। तो यानी कि अगर मैं बात करना चाहूं तो देखिए, इंडिया नॉर्थ में कहां से स्टार्ट होता है, इंदिरा कोल से स्टार्ट होता है, और दक्षिण में कहां तक फैला हुआ है भाई, कन्याकुमारी तक। मैं बात करूं आपसे इंडिया की पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये यहां से लेकर कहां तक होगा, आपको लाइन तिरछी हो गई थोड़ा, ये कहां मिलेगा आपको, किबिथु तक आपको फैला हुआ दिखाई देगा। ये इंडिया है। तो इंडिया की अगर मैं आपसे बात करूं लेंथ और क्या है लंबाई और चौड़ाई की अगर हम लोग आपसे बात करें तो ठीक है, लंबाई चौड़ाई को भी हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो चौड़ाई है ईस्ट से वेस्ट, ये होती है 2933 किलोमीटर, ठीक है। और नॉर्थ से साउथ अगर हम आएंगे तो ये लेंथ हो जाएगी 3214 किलोमीटर। और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, इंडिया का हमको क्या मिलेगा, एरिया क्या मिलेगा, क्षेत्रफल मिलेगा। और ये जो क्षेत्रफल है ये हो जाता है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा टोटल एरिया हो गया, इंडिया का टोटल क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। अब सबसे पहले दूसरी बात हम लोग बात करते हैं इंडिया की क्या है, लोकेशन क्या है ग्लोब के ऊपर, ठीक है। ग्लोब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इंडिया की लोकेशन को भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की अवस्थिति ग्लोब पर इंडिया कहां आता है, तो इंडिया की लोकेशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ग्लोब के ऊपर, तो ये बनता है 8 डिग्री 4 मिनट
2। देखो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, एक तो हो गई है। और दूसरी बात करें एंड लॉन्गिट्यूड की भी हम लोगों ने बात की नहीं की है। और एंड की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट 2, यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर अगर मैं बात करें तो 97 डिग्री 97 डिग्री और 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट ये कहाँ पे पड़ता है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट क्या बनता है, ये पूर्वी देशांतर। ये हो गया हमारी ग्लोब के ऊपर इंडिया की लोकेशन। चलें अब देखो, इंडिया को जानने से पहले कुछ और बातें हम लोग बाद में बात करेंगे, कुछ फैक्चुअल बातें इंडिया के बारे में। देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अगर इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें तो भारत की कुल पॉपुलेशन को अगर हम लोग बात करें तो देखिए जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड की कितनी है, ये 2.4% जनसंख्या, पूरे विश्व की जो पॉपुलेशन है उसका लगभग 2.4% पॉपुलेशन हमें कहाँ पे मिलेगा, इंडिया में दिखाई देगा। ऐसे ही सॉरी पॉपुलेशन आपको, मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, पॉपुलेशन नहीं एरिया की बात कर रहा हूँ पहले। देखिए जो हमारा पूरा एरिया है इंडिया का, जो पूरा क्षेत्रफल है, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड मास है उस लैंड मास का 2.4% जो लैंड मास होगा वो कहाँ पे मिलता है, आपको इंडिया के अंदर दिखाई देगा। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें, अभी हम लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो जनसंख्या की भी बात कर लेते हैं भाई, पॉपुलेशन। तो पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, भारत में निवास करती है, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाए। चलिए सबसे पहले काम करते हैं, इस इंडिया को समझने के लिए हम लोग जरा डिस्कस करते हैं भारत के कुछ पड़ोसियों के बारे में, ठीक है। तो इंडिया को जानने से पहले इंडिया के पड़ोसियों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जरा पहले हम लोग उन पड़ोसी की बात कर लेते हैं। देखिए पड़ोसी को जानने से पहले आपको पता होगा, जब इस तरफ आप आओगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा भाई, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। और यहां पर अगर हम आएंगे, कौन सा सागर हमें मिलेगा भाई, इस तरफ इंडिया में अरेबियन सी हमको यहां पर मिलेगा। और इंडिया के दक्षिण में आपको मिलेगा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से फिर से कुछ पड़ोसियों के बारे में जरा डिस्कस कर लें। तो पड़ोसियों की अगर बात की जाए तो देखो इस तरफ अगर आप आओगे तो आपका सबसे फेवरेट वाला पड़ोसी कौन है भाई, पाकिस्तान आपको यहां पर मिलेगा। और इस तरफ अगर आप आओगे तो यहां पर अफगानिस्तान नाम का पड़ोसी हमको मिलेगा। इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमको क्या मिलता है भाई, चाइना नाम का हमारा पड़ोसी है। और यहां पर जो पड़ोसी है इसको नेपाल बोलते हैं, आजकल काफी नाराज चल रहा है। और इस तरफ अगर आप आओगे तो ये पड़ोसी है हमारा भूटान, भारत का पुराना मित्र और सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, भूटान, ठीक है। देखिए भूटान के साथ साथ यहां तक भी चाइना ही मिलेगा। ये जो पड़ोसी है इसको हम लोग बोलते हैं म्यांमार। क्या नाम है इस पड़ोसी का, म्यांमार। और म्यांमार के साथ साथ आपको यहां पर दिखाई देगा भाई क्या, बांग्लादेश, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पड़ोसी हो गए। श्रीलंका है, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7। देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि ये 7 वो पड़ोसी हैं। ऐसे मैं बोलना चाहूँ ये 7 वो पड़ोसी हैं इंडिया के जिनकी छत हमारी छत से मिलती है, एकदम बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी हैं। और देखो इस पड़ोसी में भी अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो बांग्लादेश वाला पड़ोसी है, आप पाओगे ये जो बांग्लादेश है इसकी जो बाउंड्री है ये इंडिया के साथ सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, टच हो रही है, सबसे ज़्यादा शेयर हो रही है। यानी कि बांग्लादेश की भारत के साथ सबसे लंबी क्या है, बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री है, क्या है, स्थल सीमा है। तो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए किस कंट्री की भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री है, तो वो कंट्री कौन सा है, हमारा बांग्लादेश, ठीक है। चलो दूसरी बात, अब देखिए तो बात कर ली हमने भारत से कुछ पड़ोसी। देखो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन श्रीलंका एकदम नज़दीकी पड़ोसी नहीं, एक गली छोड़ के है ना।
श्रीलंका क्या बिल्कुल क्लोज नहीं है, ये क्या बिल्कुल एकदम क्लोज है, थोड़ा श्रीलंका दूर है हमसे। तो हम केवल 7 पड़ोसियों के ऊपर वालों की बात कर रहे हैं, श्रीलंका को बाद में देखेंगे। अब इतनी बात हो गई। अब कई बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि बताएं, जैसे मैं आपके जेई वाला क्वेश्चन पेपर देख रहा था तो उसमें एक बार म्यांमार को एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि इनमें से कौन से राज्य की, कौन सी स्टेट की जो बाउंड्री है म्यांमार से टच होती है, उसमें ऐसा दे दिया गया। ठीक है, तो ये भी जानना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा भारत में किस राज्य के पास क्या एक इंटरनेशनल बाउंड्री मौजूद है, किसके पास क्या एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मौजूद है। तो जरा जानते हैं भारत के राज्यों के बारे में। देखें जरा भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले अगर आपसे मैं बात करूं, देखिए ये तो गुजरात को तो आप जानते ही हो, यानी कि गुजरात की बाउंड्री भाई किससे शेयर होती है, पाकिस्तान से शेयर होती है, यानी कि यहाँ भी क्या है कि इंटरनेशनल बाउंड्री मौजूद है। और इस तरफ मैं आपको रिवाइज करा दूं, क्या मिलेगा भाई आपको, राजस्थान है। तो राजस्थान की बाउंड्री भी किससे टच होती है, पाकिस्तान से टच होती है, यानी कि राजस्थान के पास भी क्या है एक इंटरनेशनल बाउंड्री मौजूद है। ऊपर चलोगे आपको तो क्या मिलेगा, पंजाब, और पंजाब भी किससे अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पाकिस्तान से शेयर कर रहा है। ठीक है, देखिए ऊपर चलेंगे तो ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर। क्या हो गया भाई, जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, लद्दाख और किसमें, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे, जम्मू कश्मीर की स्थिति को हम लोग समझ लेंगे क्या है जम्मू कश्मीर। तो देखिए जम्मू कश्मीर की जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान को शेयर करती है, किससे बात शेयर करती है, पाकिस्तान। केवल इतना ही हिस्सा जम्मू कश्मीर रखा गया है, छोटा सा ये वाला क्या है, ये इतना ही जम्मू कश्मीर माना गया है। आगे बात करेंगे विस्तार में, डिटेल में। ऊपर देखें अगर हम चलेंगे, जो बाकी एरिया बचा इसको हम लोग बोलते हैं लद्दाख। कौन सी टेरिटरी बनी है, एक लद्दाख नाम की नई टेरिटरी बनी है। और लद्दाख टेरिटरी देखो यहाँ तक लद्दाख है, चाइना को भी बाउंड्री शेयर करता है, और किससे, अफगानिस्तान, और क्या है नीचे क्या रहेगा, पाकिस्तान से भी बाउंड्री शेयर करता है। तो लद्दाख नाम की जो यूनियन टेरिटरी है ये चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान साथ क्या करती है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी अभी तक। देखिए इस तरफ आप आओगे तो आपको मिलेगा एक हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश भी किसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है भाई, चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश के बाद यहीं पर आपको दिखाई देगा उत्तराखंड। क्या मिलेगा हमको, उत्तराखंड मिलेगा। और आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे उत्तराखंड बाउंड्री शेयर कर रहा है किससे, नेपाल, और किसके साथ अपनी भाई, चाइना के साथ। यहीं पर उत्तराखंड के बाद आपको यूपी मिलेगा, और यूपी की बाउंड्री किससे शेयर होती है भाई, नेपाल से शेयर होती है। देखो यूपी का ही छोटा भाई मिलेगा बिहार, और देखो याद रखना बिहार भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है किससे, नेपाल के साथ। यानी कि यूपी हो, नेपाल हो, सॉरी यूपी हो और बिहार हो, दोनों ही के पास क्या एक इंटरनेशनल बाउंड्री मौजूद है। आगे बढ़ेंगे हम लोग तो आप पाओगे ये जो स्टेट है इसको हम बोलते हैं सिक्किम। देखो सिक्किम बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बैठा हुआ है। सिक्किम के इधर भूटान है, नेपाल है, ऊपर चाइना है। तो सिक्किम तीनों कंट्रीज के साथ अपनी क्या करता है, बाउंड्री शेयर करता है। यानी कि सिक्किम के पास क्या है, एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। देखें आप यहाँ पे आते हो तो आपको अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, बांग्लादेश से भी बाउंड्री शेयर करता है। और यहीं पर क्या है, चाइना से भी क्या करता है, अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आगे हम लोग बढ़ें तो आगे आपको मिल जाएगा नागालैंड। क्या मिल जाएगा भाई, नागालैंड। और नागालैंड अपनी बाउंड्री शेयर करता है किससे, म्यांमार के साथ भी, कुछ बाउंड्री की चाइना के साथ भी टच होती है। नागालैंड के बाद अगर मैं बात करूं तो भाई आपको मिलेगा मणिपुर। क्या मिलेगा, मणिपुर। और मणिपुर भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है किससे, म्यांमार के साथ, ठीक है, म्यांमार के साथ। मणिपुर के बाद आपको इस क्षेत्र में आपको मिलेगा मिजोरम स्टेट, मिजो। और देखिए आप पाओगे मिजोरम बाउंड्री शेयर कर रहा है किसकी, ये मिजोरम है म्यांमार के साथ। और देखिए मिजोरम के पड़ोस में आपको मिलेगा भाई त्रिपुरा, ये है हमारा त्रिपुरा राज्य। और त्रिपुरा राज्य बाउंड्री शेयर करता है किससे, बांग्लादेश के साथ। ऊपर अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको आसाम मिलेगा। और देखिए आसाम बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री से, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है। और इसी के पड़ोस में यहाँ पर आपको मिलेगा मेघालय। कौन सा राज्य मिलेगा, मेघालय मिलेगा। और मेघालय भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है किसके साथ भाई, भूटान के साथ भी शेयर करता है, और बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। जरा ध्यान से देखना आप इसको, ये राज्य है हमारा पश्चिम बंगाल। कौन सा, पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की बाउंड्री शेयर होती है किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल क्या होती है, बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो ये वो राज्य हैं जिनके क्या है, कुछ इंटरनेशनल इनके पास क्या बाउंड्री है। देखिए पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला है वो यहाँ तक आता है, कुछ हिस्सा नेपाल से भी लग जाता है उसका कभी, दार्जिलिंग का। ठीक है, तो इतनी बात अभी हम लोगों ने बात कर ली है पड़ोसियों की। देखिए दूसरी मैं आपसे बात करूं, जरा म्यांमार पे आप ध्यान दो। ये जो म्यांमार है, इसी म्यांमार के यहाँ पर एक आइलैंड है, इसका नाम है कोको आइलैंड। कौन सा आइलैंड है,
कोको। और देखिए जो कोको द्वीप है, ये कोको द्वीप म्यांमार की टेरिटरी है। किसकी टेरिटरी है? म्यांमार की टेरिटरी है। और इसी कोको आइलैंड के नीचे से स्टार्ट हो जाता है क्या हमारा भाई? अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अब ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है इसको हम लोग अलग पढ़ेंगे, एक अलग हम लोग हेडिंग बनाएंगे, इसको विद मैप हम लोग समझेंगे किसको? अंडमान निकोबार द्वीप को। तो केवल मैं अभी अंडमान निकोबार की आपको लोकेशन दे रहा हूँ और पढ़ेंगे इसको हम लोग, नेक्स्ट इसका मैप ड्रॉ करेंगे और थोड़ा डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अंडमान निकोबार को। चलें दूसरी बातें करते हैं, जरा ध्यान से कुछ देर के लिए आप लोग फिर से बोर्ड पर ध्यान देंगे और आप पाएंगे, देखिए इस क्षेत्र में, इस इंडियन ओशन में एक देश आपको मिलेगा और उस देश का नाम है, आप सब लोगों ने मालदीव का नाम सुना होगा। कौन से देश की बात कर रहा हूँ? तो एक देश है यहाँ पर इसी इंडियन ओशन में, ये कौन सा देश है भाई? मालदीव। ठीक है, मालदीव नाम का देश। और यहाँ पर एक बड़ा आइलैंड मिलेगा और एक छोटा सा द्वीप, दो आइलैंड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। देखिए जो दोनों जो आइलैंड हैं ये क्या है? लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ये जो आइलैंड है इसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है इस द्वीप का नाम? लक्षद्वीप नाम का ये आइलैंड आपको मिलेगा। ये लक्षद्वीप है और ये जो द्वीप आपको दिख रहा है ये भी इसी का हिस्सा है, इसी का सबसे बड़ा आइलैंड है और इसको हम लोग बोलते हैं मिनिकॉय द्वीप। क्या बोलते हैं भाई इसको? मिनिकॉय द्वीप हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है, जरा दो बातें ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन क्या क्या बनेगा जरा देख लेते हैं। देखिए मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो गैप आपको दिख रहा है बच्चों, इस गैप को हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं इसको? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच जो आपको गैप दिखाई दिया इस गैप को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। यानी कि मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे, इन दोनों चैनल्स को एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, प्रश्न आता है कई बार कि बताएं 8 डिग्री चैनल कहां पर है। तो आप याद रखें 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। दोनों ही चैनल्स को एग्जाम में एक बार नहीं अनेकों बार पूछा जाता है। तो जरा इन चैनल्स को आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इनके विषय में 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल की लोकेशन क्या क्या है। ठीक है, इतनी बातें अभी तक हम लोगों ने कर लिया। जरा थोड़ी सी बात इस वाले रीजन की मैं और करना चाह रहा हूँ, दक्षिण वाला जो रीजन है आपका ये वाला। और इस दक्षिण वाले रीजन की बात करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इस वाले रीजन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, देखें जरा ध्यान से बोर्ड पे। देखो इसी को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया इस तरफ क्या है हमारी बे ऑफ बंगाल है ना, और नीचे मैंने आपको बता दिया कौन सा महासागर है भाई हमारा? इंडियन ओशन हमारे पास मौजूद है। ठीक है, देखें जो इंडिया और चाइना के, सॉरी इंडिया और श्रीलंका के बीच जो नैरो गैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला एक गैप आपको दिखाई दे रहा है इंडिया और किसके बीच में? श्रीलंका के बीच में। मैं इस वाले गैप की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और इसी रीजन की अगर मैं आपसे बात करूं, देखें इसी रीजन में यहीं पर एक छोटी सी गल्फ मिलेगी आपको, यहीं पर मिलेगी इस क्षेत्र में एक खाड़ी है, मैं ऊपर नाम लिख दे रहा हूं, इसको हम लोग बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। क्या बोलते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी। और जो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो ये गैप है, इस गैप का नाम है पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? पाक स्ट्रेट। और स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं बच्चे जल संधि। देखिए जल संधि मैंने एक शब्द लिखा, जल का मतलब वाटर और संधि का मतलब कनेक्टर, यानी कि क्या है जो क्या करे, वाटर को क्या करे, आपस में कनेक्टर करे। तो जल संधि का काम ये होता है। स्ट्रेट का काम क्या होता है? स्ट्रेट दो लैंड मास के बीच में पाया जाने वाला एक नैरो वाटर बॉडी होती है जो दो लैंड मास को एक दूसरे क्या करती है, अलग करती है, और यही जल संधि दो वाटर बॉडीज को क्या करती है, आपस में कनेक्ट करती है। तो देखो जो पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट इंडिया को श्रीलंका से अलग करती है, ऐसे एग्जाम में पूछते हैं। और दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, प्रश्न आता है कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सी स्टेट है, कौन सी है, तो भाई पाक स्टेट है। और दूसरी बात, यही पाक स्टेट बे ऑफ बंगाल को, बे ऑफ बंगाल किससे जोड़ती है, हिंद महासागर से कनेक्ट कर देती है, ऐसे ही बोल देते हैं। या पाक स्टेट या पाक जल संधि बे ऑफ बंगाल को
कनेक्ट करती है किससे, गल्फ ऑफ मन्नार से। चाहे तो गल्फ ऑफ मन्नार एग्जाम में पूछ लें, चाहे आपसे इंडियन ओशन पूछ लें, आप बता सकते हो पाक जल संधि को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संभावना रहती है आपके इस तरह के जेई वगैरह जो एनटीपीसी वाला एग्जाम है वहाँ पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो अभी मुझे लगता है बोर्ड पे थोड़ा स्पेस भी कम बचा हुआ है, तो अभी फिलहाल आप एक काम करें, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको इसको नोट करना है, नोट कर लें, हम लोग थोड़ा और आगे की बात करते हैं। चलें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं रफ कर देता हूँ इसको कुछ एरिया को। देखिए थोड़ा सा हम लोग और फैक्चुअल होते हैं जरा। अब इंडिया की कुछ बाउंड्री की हम लोग बात करते हैं, और सबसे पहले मैं कुछ और फैक्ट ऐड कर दे रहा हूँ यहाँ पर, आप दोबारा था इसकी, और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ इंडिया की लैंड बाउंड्री, स्थलीय सीमा। किसकी बात कर रहा हूं भाई मैं, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूं, है ना। इंडिया की लैंड बाउंड्री की अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देखिए लैंड बाउंड्री का मतलब क्या है, यहां से लेकर ये जो ऊपर वाला बाउंड्री है इसको हम लोग बोलेंगे लैंड बाउंड्री, जो म्यांमार तक फैली हुई है। और ये लैंड बाउंड्री है हमारी 15,200 किलोमीटर। देखिए कई बुक्स में ये क्या मिलेगी आपको, 15,106 किलोमीटर भी मिल सकता है, तो हम लोग इसी को मान रहे हैं जो एनसीईआरटी बोलता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंडिया की कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन यानी कि तट रेखा, देखिए तट रेखा का मतलब क्या है, ये वाली लाइन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये है हमारी 6,100 किलोमीटर। अब देखो इस कोस्ट लाइन को मैंने गुजरात से काउंट किया, स्टार्ट किया, और काउंट करते करते मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, इस वेस्ट बंगाल तक पहुँचा हूँ। अभी हमने अंडमान निकोबार को ऐड नहीं किया है, और अभी हमने किसको ऐड नहीं किया है, लक्षद्वीप को हम लोग ऐड नहीं किए हैं। तो अब हम लोग इनको भी ऐड कर लेते हैं, और अब हम लोग बात कर लेते हैं जरा टोटल कोस्ट लाइन, यानी कि इसमें मैं अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप को भी ऐड कर ले रहा हूं। और लक्षद्वीप को ऐड करने के बाद मैं इसकी अगर बात करें तो ये हो जाता है 7,517 किलोमीटर। ठीक है, इतना रीजन हो गया, 7,517 किलोमीटर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इन सबको ऐड करके, यानी कि जल भी, थल भी, लैंड भी, वाटर भी, यानी कि इंडिया की टोटल बाउंड्री, भारत की कुल सीमा रेखा की, यानी कि अब मैं टोटल की बात कर रहा हूं सभी को, और सभी को कर रहे हैं हम लोग ऐड कर लेते हैं। और ये जो टोटल बाउंड्री है ये होती है 22,715.5 किलोमीटर। ठीक है, इतनी टोटल बाउंड्री आपको मिलेगी कहां पर, इंडिया की। अब देखिए दूसरी हम लोग जरा बात कर लेते हैं। इंडिया में आप लोगों ने एक लाइन का नाम सुना होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको पता है जो कर्क रेखा है वो भारत के बिल्कुल बीचों बीच से होकर यहाँ से गुजरात वाले क्षेत्र से होकर जाती है, और भारत के कुछ राज्यों को पास करती है। कितने राज्यों को पास करते देखते हैं। और कर्क रेखा के साथ साथ जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है, वो इंडिया से क्या है, एक लॉन्गिट्यूड लाइन है, क्या है वर्टिकल लाइन है, एक क्या है देशांतर रेखा है, वो भी इंडिया को पास करती है। क्योंकि जो टाइम लाइन है और जो डेट लाइन है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड लाइन है। ऐसे ही जो क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो इंडिया को पास करती है, वो क्या है, एक लैटिट्यूड लाइन है, एक अक्षांश रेखा है। तो एक लाइन इंडिया को पास करते हुए ऐसे जाती है, और एक लाइन इस तरह से आती है लॉन्गिट्यूड लाइन, और दोनों लाइनें कहाँ कहाँ एक दूसरे को पास करती हैं। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूँ, हम लोग जरा दोबारा से बात कर लेते हैं कुछ और।
चलें, तो सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ किसके बारे में, एक लाइन के बारे में। आप लोग इसका मतलब अच्छे से समझ पा रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भाई किसकी, मैं कर्क रेखा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। थोड़ा और स्पेस ले लेते हैं हम लोग, मैं थोड़ा इसको यहाँ से ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 23.5 नॉर्थ, इस वाली लाइन की बात कर लेता हूँ। तो ये लाइन कहाँ कहाँ से होकर पास करती है? देखिए, सबसे पहले ये रेखा है आपके गुजरात राज्य में पहुँचती है। गुजरात राज्य के बाद ये एमपी जाती है। कहाँ पे जाती है? गुजरात के बाद एमपी, सॉरी नहीं, राजस्थान छूट गया हमारा। गुजरात के बाद सॉरी ये कहाँ जाती है भाई? राजस्थान। और राजस्थान के बाद ये मिलेगी कहाँ पे जाएगी आपको? एमपी में जाएगी। और एमपी से निकल करके ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ ठीक है, सी जी, छत्तीसगढ़ के बाद देखिए जेके का मतलब यहाँ पर झारखंड है। जेके का मतलब यहाँ पर क्या है? मैंने झारखंड रखा है। इसके बाद ये आगे बढ़ेगी वेस्ट बंगाल, डब्ल्यूबी वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के बाद ये जाती है त्रिपुरा। कहाँ पे जाएगी? त्रिपुरा जाएगी। और त्रिपुरा के बाद सबसे लास्ट में कहाँ पर है ये? मिजोरम। यहाँ तक होती हुए जाती है। ठीक है, ऐसे ही अभी मैं आपसे एक बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की हम लोग बात कर रहे थे। तो एक लाइन हमारे यहाँ पर है, इसको हम लोग बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट, यानी कि 82.5 डिग्री भी बोलते हैं इसको। और ये कौन सी है? ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो लाइन है एक देशांतर रेखा, एक लॉन्गिट्यूड लाइन, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। और ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भी क्या करती है? भारत के कुछ राज्यों को क्या करती है? पास करती है। तो ये भारत के किन किन राज्यों को पास करती है जरा जान लेते हैं। सबसे पहले इसकी अगर मैं बात करूं, ये कहाँ जाती है भाई? यूपी। यूपी के बाद एमपी, और एमपी के बाद कहाँ आती है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद ओडिशा, और ओडिशा के बाद कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 5 राज्यों को पास किया, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और दोनों ही लाइन ये 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 राज्यों को पास कर दिया। और दोनों ही लाइन एक दूसरे को भाई कहाँ पे पास करती है? एग्जाम में प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप याद रखें कहाँ पर पास करती है? छत्तीसगढ़ में पास करती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अभी तक, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं फिर इसको रफ कर रहा हूं। चलिए, इसको आपने रफ कर लिया होगा। अच्छा, कुछ लाइन है, कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, जरा उनके भी नाम हम लोग जान लेते हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को जरा जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहली एक इंटरनेशनल बाउंड्री है, इसको हम लोग बोलते हैं डूरंड लाइन। आप जरा याद रखें। देखिए, जो डूरंड रेखा है ये इंडिया और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है इसको हम लोग डूरंड लाइन बोलते हैं। याद रखें किस किस के बीच है भाई? इंडिया अफगानिस्तान के बीच। ऐसे ही अगली लाइन की हम लोग बात कर लेते हैं भाई। अगली लाइन की हम लोग बात करें तो देखा है
मैकमोहन लाइन। कौन सी लाइन है? मैकमोहन। देखिए इसको मैकमोहन है, इसको मैकमोहन हम बोलेंगे। और ये लाइन हमको मिलेगी कहाँ पर? इंडिया और चाइना के बीच की जो बाउंड्री है इसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर बात करते हैं। अगली एक लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। देखिए रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश। आप कहेंगे साहब ये दो में कैसी? देखो जब हम लोग जब आज़ाद हुए तो दो पाकिस्तान बने थे, एक ईस्टर्न पाकिस्तान, एक वेस्टर्न पाकिस्तान। जो वेस्टर्न जो पश्चिमी पाकिस्तान है उसी को आज हम लोग पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। जो पूर्वी पाकिस्तान था उस पाकिस्तान का नाम क्या था? उसी को हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जो 1971 में यही पूर्वी पाकिस्तान बाद में क्या कहलाया? बांग्लादेश बना। तो जो बाउंड्री तय की गई थी उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ दोनों पाकिस्तान के बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान के बीच में बनाई गई थी, है ना। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है? पूर्वी पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश हो चुका है। तो इसलिए इसका नाम, ये लाइन कौन सी हो गई? रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी हो गई और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में भी हो गई है। एक और लाइन हम लोग बात कर लेते हैं जरा, जिस ये है आपकी 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री लाइन। तो देखो एक हमारा राज्य है त्रिपुरा, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच जो लाइन है, इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? 0 डिग्री लाइन हम लोग बोलते हैं। तो आप एक काम करें, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग फिर कुछ और आगे बात करते हैं। तो जल्दी से मैं इसको रफ कर देता हूं। तो पुरानी स्टार्टिंग वाली 2 वीडियोज़ में जो आपको इशू आ रहे थे किसको लेकर? साउंड और वाइटनेस को लेकर। ठीक है, ब्राइटनेस को लेकर मैं समझ रहा हूँ वो दोनों इशू अब इस समय रिजोल्व हो गए हैं। आपको जो साउंड है वो भी स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, और ब्राइटनेस भी आपकी क्या है? बढ़ अच्छी हो गई है। ठीक है, चलें हम लोग किसके बात करने वाले भाई? देखो हम लोग बात करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप की हम लोग बात करते हैं जरा। यहाँ से भी एग्जाम में बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। देखिए अंडमान निकोबार की अगर मैं आपसे बात करूँ तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है, अगर इसकी अगर हम बात की जाए तो सबसे पहली बात, अंडमान निकोबार द्वीप लगभग 572 द्वीपों का पूरा क्या है? एक ग्रुप है, आर्कीपेलगो है। तो आइलैंड्स के ग्रुप को आर्कीपेलगो बोलते हैं। तो लगभग 572 द्वीपों का पूरा क्या है? आइलैंड्स का पूरा क्या है? ये ग्रुप है। तो सभी आइलैंड्स हमें नहीं पढ़ने हैं, लेकिन अंडमान निकोबार को थोड़ा सा हम लोग मैप पे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। जरा देखें, एक छोटा सा हम लोग मैप ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए मान लीजिए सबसे पहली बात तो ये कोको द्वीप है, और आपको पता है कोको द्वीप के नीचे से ही क्या है? हमारा अंडमान निकोबार स्टार्ट हो रहा है। तो एक छोटा सा मैप हम लोग इसको ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप मान लीजिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस अंडमान निकोबार द्वीप का हम लोग क्या करते हैं? नामकरण हम लोग कर लेते हैं। देखिए जो सबसे पहला वाला जो द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है कोको द्वीप। क्या बोलेंगे इसको भाई? इसको हम लोग बोलते हैं कोको द्वीप के नाम से फेमस है ये। तो ये हो गया हमारा कोको आइलैंड। और अभी मैं आपको समझा चुका हूं, जो कोको आइलैंड है वो किसकी टेरिटरी है? वो म्यांमार की क्या है? टेरिटरी है, कोको द्वीप। ठीक,
कोको द्वीप के बाद इस वाले आइलैंड की अगर मैं बात करूं तो इसको हम बोलेंगे उत्तरी अंडमान। इसको हम लोग क्या नाम रखते थे इसका, इसको नॉर्थ अंडमान हम लोग बोलते हैं। क्या है भाई ये, नॉर्थ अंडमान। इसके बाद नीचे अगर आप आओगे तो इस वाले अंडमान को हम बोलेंगे मिडिल अंडमान। क्या बोलेंगे इसको, मिडिल अंडमान। इस वाले अंडमान की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा अंडमान है, ये है दक्षिण अंडमान, साउथ अंडमान। ठीक है, और देखें इस वाले को हम लोग बोलते हैं लिटिल अंडमान। ये क्या है, लिटिल अंडमान। बाकी आइलैंड्स की भी हम लोग बात करते हैं जरा। इसका नाम है, पहले वाले आइलैंड का नाम है कार निकोबार। इसका नाम क्या है, कार निकोबार। और बीच वाले इसको हम लोग बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं लिटिल निकोबार। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, लिटिल निकोबार हो गया। और देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या हो गया भाई, ये है हमारा सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। और ये जो आइलैंड आपको दिखाई दिया अलग से, इसका नाम है सुमात्रा आइलैंड। और देखिए सुमात्रा आइलैंड बिल्कुल भी अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है। ये सुमात्रा जो आइलैंड है ये इंडोनेशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है, ये सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया का क्या है, पार्ट है। तो ये है कुछ इस तरह से हमारा अंडमान निकोबार। अब देखो सबसे पहली बात, हम लोग जब इसको पढ़ते हैं, मैंने यहां पे लिखा आपके सामने अंडमान और एक शब्द लगा दिया मैंने एंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप मैंने इसको बोला। तो मैंने बोला इसको अंडमान और निकोबार आइलैंड। तो जो हम लोग एंड शब्द लगाते हैं, देखिए ये जो शुरुआती 4 आइलैंड हैं, ये क्या है अंडमान और ये क्या है निकोबार। और जो एंड मैंने लगाया वो एंड क्या है, ये वाला गैप। तो ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलेंगे 10 डिग्री चैनल। क्या बोलेंगे इसको, इसी गैप का नाम है 10 डिग्री चैनल। तो देखिए 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि बताइए 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। कौन, 10 डिग्री चैनल। ठीक है, देखो हमने 8 डिग्री पढ़ लिया, किसको, मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। और 10 डिग्री चैनल किसको, इस अंडमान को इस निकोबार से अलग करता है। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई। देखिए इसके बाद ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप, यानी कि लिटिल अंडमान और बाकी अंडमान के बीच में, तो देखो बच्चों इस गैप को हम लोग बोलते हैं डंकन पैसेज। क्या बोलते हैं इसको, इस गैप का नाम है डंकन पैसेज। यानी कि डंकन पैसेज लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है, बाकी अंडमान से क्या कर देता है, अलग कर देता है। ऐसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप समझ पा रहे हैं। देखिए ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप का नाम है कोको पैसेज, है ना। यानी कि कोको पैसेज कोको द्वीप को किससे अलग कर रहा है, अंडमान निकोबार से अलग कर रहा है। यानी कि कोको पैसेज म्यांमार को किससे अलग कर रहा है, भाई अंडमान से अलग कर रहा है, क्योंकि कोको की टेरिटरी है, ये म्यांमार की टेरिटरी है। ऐसे जरा थोड़ा सा नीचे की ओर आते हैं। देखो जब नीचे की ओर आओगे तो ये जो ग्रेट निकोबार आपको दिख रहा है, इस ग्रेट निकोबार पे दक्षिण वाले हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, इधर लिख देता हूं इसको करके, ये वाला हिस्सा। इस वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और इंदिरा पॉइंट का ही एक दूसरा नाम भी है पिगमेलियन पॉइंट, ये भी इसी का नाम है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है भाई, पिगमेलियन पॉइंट। इतनी बातें स्पष्ट हो गई अभी तक। और देखो ये जो गैप आपको दिख रहा है, कौन से वाले गैप की बात कर रहा हूं, ये वाला जो गैप दिख रहा है, ये वाला गैप, इसी गैप को बोलते हैं 6 डिग्री या ग्रेट
चैनल। क्या बोलते हैं इसको? 6 डिग्री या ग्रेट चैनल। तो इसका मतलब 6 डिग्री या ग्रेट चैनल अंडमान निकोबार को किससे अलग करता है भाई? सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, इंडोनेशिया से अलग करता है, सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है। तो मैं ऐसा भी बोल दूं 6 डिग्री चैनल या ग्रेट चैनल इस सुमात्रा आइलैंड को इंदिरा पॉइंट से अलग करता है ना? किससे अलग करता है? इंदिरा पॉइंट से। अब जरा दो बातों पर ध्यान देना। अभी हम लोग इंडिया को हम लोग पढ़े थे, और जो हमारा इंडिया है कुछ हम लोगों ने पढ़ा कि साहब ऐसा है दक्षिण भारत, ऐसा कुछ ऐसा मिलेगा। और यहीं पर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा यहाँ पर क्या है भाई? कन्याकुमारी को अभी मैंने डिस्कस किया था। और जो देखिए जो अंडमान निकोबार है वो तो क्या है, काफ़ी नीचे है, ऐसे जाके है। अंडमान निकोबार कहीं आपको ऐसे मिलेगा। और इस अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी जो आइलैंड है, यहीं पर क्या मैंने बताया अभी आपको? इंदिरा पॉइंट बताया कि नहीं बताया? तो देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट तो ज़्यादा साउथ में है, किससे? इंडिया से। तो देखिए इंदिरा पॉइंट जो है, जो अंडमान निकोबार है, ये बाकी इंडिया से कटा हुआ है। और ये क्या है? कन्याकुमारी इंडिया से क्या है? जुड़ा हुआ है। तो दो बातें ध्यान देना। आपसे प्रश्न बने कि मेनलैंड इंडिया का सदर्न पॉइंट आप बताएं, तो आप क्या उत्तर दोगे? कन्याकुमारी। यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु बताइए, तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? कन्याकुमारी। सदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया तो कौन सा है? कन्याकुमारी। और आपसे प्रश्न केवल आ जाए कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु या इंडिया का सबसे क्या सदर्न पॉइंट बताएं, तो हमारा आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। तो मैं समझ रहा हूं इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। और नदन पॉइंट तो हमारा कौन सा? इंदिरा कोल है जो लद्दाख में आता है। इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। देखिए दूसरी बात करें, जरा उत्तरी अंडमान के पास आते हैं, या पहले कुछ और आइलैंड्स की हम लोग बात करते हैं। देखो इस क्षेत्र में अगर आप आओगे तो यहाँ पर एक और आइलैंड मिलेगा और एक छोटा आइलैंड यहाँ पर मिलेगा। देखो जो ये वाला आइलैंड है, इसका नाम है इसको बोलते हैं नारकोंडम द्वीप। कौन सा द्वीप है भाई? ये नारकोंडम द्वीप है। और इस वाले की हम लोग बात करें तो इसको बोलते हैं कौन सा आइलैंड? वैरन द्वीप। क्या नाम है इसका? वैरन द्वीप। और ये दोनों ही पार्ट अंडमान निकोबार का हिस्सा है। किसका पार्ट है? अंडमान निकोबार का हिस्सा है। तो देखिए जो नारकोंडम आइलैंड है, इसके एग्जाम में कई बार आपसे प्रश्न पूछ लेते हैं, ये किस टाइप का एक वोल्केनिक माउंटेन है? जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाया था इंडिया में 2 वोल्केनो पाए जाते हैं। ये क्या है? एक डॉर्मेट वोल्केनो है। कैसा ज्वालामुखी है भाई? एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है, यानी कि जो सोया हुआ है कभी भी जाग सकता है। और वैरन आइलैंड इंडिया में एकमात्र कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय ज्वालामुखी है, एक एक्टिव वोल्केनो है। तो जरा इन दोनों बातों पे आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों ही प्रश्नों को एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो इंडिया में 2 ही ज्वालामुखी पर्वत हैं, एक डोरमेट है और दूसरा कौन सा है हमारा? एक्टिव। और दोनों ही कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी बातें स्पष्ट हो गई होंगी अभी तक। चलो कुछ और बातें करते हैं, चलते हैं इस उत्तरी अंडमान की ओर। कहाँ की ओर चलते हैं? इस उत्तरी अंडमान की अगर बात करें तो देखो इसी उत्तरी अंडमान पर इंडिया की नहीं, अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है, कौन सी? उत्तरी अंडमान पर इस अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक पाई जाती है, और इसका नाम है सैडल पीक। तो देखिए याद रखें, ये सैडल पीक क्या है? इस अंडमान की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार। तो वो कौन से आइलैंड पर है? वो मिलेगी आपको किस आइलैंड पर? उत्तरी आइलैंड पर। किस आइलैंड पर मिलेगी आपको? उत्तरी आइलैंड पर मिलेगी। ऐसे ही एक पीक और बड़ी फेमस है, जरा उस पीक की भी हम लोग बात कर लेते हैं। और इस पीक की, अंडमान निकोबार की एक और चोटी है, वो चोटी आपको मिलेगी यहाँ पर मिलेगी। मैं जानबूझ के हिंदी में लिख रहा हूँ, और इस चोटी का नाम है भाई माउंट हैरियट। क्या नाम है? इस चोटी को हम लोग बोलते हैं ये जो पीक है, ये पीक मिलेगी आपको इस वाले दक्षिणी अंडमान पे मिलेगी, अंडमान निकोबार की एक और चोटी, और इसका नाम है माउंट हैरियट। ठीक है, ये भी क्या है? अंडमान निकोबार की अगर बात करें, अंडमान निकोबार की क्या है? ये दूसरी क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और देखो एक और चोटी यहाँ पर बड़ी फेमस है, इस ग्रेट निकोबार पर। और बच्चों इस चोटी का नाम है माउंट थुइलर। जरा इसको भी याद रखना,
THUILLER, माउंट थ्विलर। ये अंडमान की भी क्या है, एक बड़ी फेमस पीक है, इसको भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। तो हाईएस्ट पीक हो गई कौन सी, सैडल पीक, और इन दोनों पीक्स को भी आप लोग जरा नाम रखें, फेमस है हैरियट भी और कौन सी है, थ्विलर भी। देखिए अंडमान निकोबार की बात करें तो आपको पता होगा जो अंडमान निकोबार है, यहाँ की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो कहाँ मिलेगी आपको, इसी अंडमान पे मिलेगी। इस पे मिलेगी दक्षिणी अंडमान पर, और यहाँ की राजधानी आपको पता ही होगा क्या है भाई, पोर्ट ब्लेयर। क्या है यहाँ की कैपिटल, यहाँ की कैपिटल पोर्ट ब्लेयर, और ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे मिलेगी, इसी आपको दक्षिणी अंडमान पर आपको दिखाई देगी। ऐसे ही कुछ और हम लोग बातें कर लेते हैं इस अंडमान निकोबार के बारे में। तो देखिए इस अंडमान निकोबार पे कई सारी क्या है, ट्राइब्स भी पाई जाती हैं। इस पर क्या है, कई सारी ट्राइब्स यानी कि जनजातियां भी पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जनजातियां हैं जरा जान लेते हैं अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियां। तो देखें एक जनजाति है, इसका नाम है, जानबूझ के मैं इसको हिंदी में लिख रहा हूं जारवा, क्योंकि कई जगह इसको जेड से मिल जाए, कई जगह इसको जे से भी लिखा जाता है, तो मैं हिंदी में लिख रहा हूं जारवा जनजाति। जारवा एक मिलेगी आपको भाई सोमपेन जनजाति, जारवा सोमपेन। एक मिलेगी सेंटिलीज जनजाति। देखिए कुछ दिन पहले अगर आपने न्यूज पढ़ी हो, लगभग 1-2 साल हो गया, एक अमेरिकी नागरिक की क्या है, तीर मारकर हत्या कर दी गई। तो वो काम किसका था, इसी सेंटिलीज जनजाति का था, क्योंकि यहीं पर इस क्षेत्र में एक आइलैंड आपको मिलेगा, इसका नाम है उत्तरी सेंटिनल द्वीप। ये जनजाति यहीं पर निवास करती है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। ठीक है, ये जो सेंटिलीज लोग हैं, ऐसा माना जाता है ये वही लोग हैं जब अफ्रीका से पहली बार मानव बाहर निकला था, और यही उसी मूल के लोग हैं, कौन से, सेंटिलीज। जारवा सोमपेन सेंटिलीज, और एक और बड़ी फेमस है, आप लोग जरा इसको भी याद रखें, ओंगस ट्राइब। कौन सी ट्राइब है ये, ओंगस ट्राइब। तो ये कुछ प्रमुख जनजातियां हैं। देखिए इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा साल 2019 में इस अंडमान निकोबार के कुछ आइलैंड्स का क्या है, नाम चेंज कर दिया गया। यहाँ पर गए हुए थे और जाने के बाद उनका क्या कर दिया गया, कुछ नाम चेंज कर दिया गया। तो कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिनके नाम चेंज हो चुके हैं, जरा उनको भी हम लोग जान लेते हैं कौन कौन से आइलैंड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं आइलैंड की आपसे बात करूं तो एक आइलैंड था, इसका नाम था रोस आइलैंड। और ये जो रोस द्वीप है, इस रोस द्वीप का जो नया नाम है, याद रखें आप लोग, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसका नाम क्या है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और एक और आइलैंड था, इसका नाम ये था नील आइलैंड, और इस नील आइलैंड का भी क्या हो गया, नाम चेंज कर दिया गया। और देखो इस नील आइलैंड का नाम कर दिया गया शहीद द्वीप। अब इसका वर्तमान नाम क्या है, शहीद द्वीप। और एक आइलैंड था, इसका नाम था हैवलॉक आइलैंड, और इस हैवलॉक द्वीप का भी नाम चेंज करके कर दिया गया स्वराज द्वीप। इसका नाम क्या किया गया है, स्वराज आइलैंड। ठीक है, और देखिए उत्तरी अंडमान पर ही भारत के सबसे पहले क्या एक इंडियन, यहाँ पे एक नेवल बेस की भी स्थापना की गई है, नेवल बेस का भी, ठीक है, नेवल बेस बनाया जा रहा है और वो यहीं पर बनेगा। इस नेवल बेस का नाम है INS कोहासा। प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या इसका इनॉग्रेशन किया गया है। ठीक है, ये कौन सा है, इस पे काम चल रहा है, कौन सा है, INS कोहासा। तो मैं समझ रहा हूँ अब अंडमान निकोबार से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं किसी भी एग्जाम में, चाहे तो आप NTPC दें, चाहे आप SSC दें या SSC JEE आप दें। ठीक है, इतना डिटेल में हम लोग क्या कर चुके हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। तो याद रखें, डंकन पैसेज, 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, और क्या है, कोको पैसेज। ठीक है, देखिए अंडमान निकोबार के में बाकी काफ़ी डिटेल में हम लोग बात कर चुके हैं, इतना ही हमारे से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आज के हम लोग क्या करते हैं, इतना ही वीडियो रखेंगे। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तो हम लोग बात करेंगे इंडिया का फिजिकल क्लासिफिकेशन, भारत का भौतिक विभाजन। तो सबसे पहले फिर चलते चलते एक और आपसे छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, देखिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और वही देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो ऐसी ऐसी वीडियो हम लोग आगे लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए गुड लक।